और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। इसमें उनका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग। बाल की खाल उधेड़ने में टाइम खराब मत करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे के पार जाने की जुगत में इस देश के मुसलमानों को जिस तर्ज पर बलि का बकरा बनाने पर आमादा हुए पड़े हैं, वो साफ साफ बताता है कि उनके नारे की सच्चाई है क्या और जनता उनके पहले चरण के मतदान में कितना साथ दे पाई है। और पहले चरण से हाथ लगी यही मायूसी और नाउम्मीदी है कि पीएम मोदी की बातों का फैक्ट चेक करने पर वे लोग उतारू हो चुके हैं जिन्होंने पीएम मोदी से कभी एक सवाल करना तो दूर, कभी उनके खिलाफ एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। हम उसी गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। अब पीएम की बातों का फैक्ट चेक करने पर उतारू है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को क्लीन चिट दे रहे हैं। आखिर वो कौन धुरंधर हैं जो गोदी मीडिया में रहते हुए पीएम मोदी से लोहा ले रहे हैं और कैसे? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुली राव। तो पहली खबर तो हमने आपको दे ही दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबरों का अब गोदी मीडिया में फैक्ट चेक होने लगा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि जो लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं उन्होंने एक जमाने में एलेक्सा की जुबान का इस्तेमाल कर अपने दिल की हसरतों को जाहिर किया था कि आएगा तो मोदी ही। लेकिन मोदी आए या ना आए, मगर एक बात तो गोदी मीडिया ने खुद ही तय कर दी है कि इस चुनाव में मोदी झूठ पर उतर आए हैं और ये काम कोई और नहीं बल्कि सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह जैसे एंकरों ने किया है, जिनकी मोदी मीडिया में अच्छी खासी नाम है। मुसलमानों से मंगलसूत्र और मंगलसूत्र से जमीन जायदाद हथिया कर मुसलमानों को सौंप देने के दावे तक जो झूठ पीएम मोदी ने राजस्थान की रैली में बोला था, उसे बेनकाब गोदी मीडिया ही कर रही है। और यही सबसे बड़ी खबर है, यही सर्वे है और यही इस चुनाव का शुरुआती रुझान है। मोदी का महिमा मंडन करने वाली गोदी मीडिया जब मोदी को झूठा बताने लगे और प्राइम टाइम में साबित करने लगे कि पीएम मोदी पहले चरण के मत प्रतिशत से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और इसलिए झूठ बोल रहे हैं, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की एक बार और जरूरत मोदी जी को क्यों आ पड़ी। मोदी जी कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं और गोदी मीडिया कांग्रेस के घोषणा पत्र का बचाव कर रही है। मोदी जी कांग्रेस को लेकर डर फैला रहे हैं कि वो लोगों की संपत्ति हड़प लेगी और गोदी मीडिया ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं कांग्रेस ने कहा है। घोषणा पत्र के पन्नों को हमने एक बार फिर पढ़ा, ये समझने के लिए कि कहां पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमान, मंगलसूत्र, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही अन्य मुद्दों की बातें की हैं। अब देखिए, सवाल है कि क्या संपत्ति को दोबारा सब में बांटने की बात कांग्रेस ने कहीं कही है? घोषणा पत्र में सीधे सीधे कांग्रेस ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। इसमें उनका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग। और यही कारण है कि पीएम मोदी अब यूट्यूबर्स के जरिए सभी फैक्ट चेकर्स पर अपनी खींच निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम सरगुजा छत्तीसगढ़ की रैली में यह कहते हैं कि फैक्ट चेकर्स उनकी बातों की बाल की खाल निकाल रहे हैं और ऐसा करके वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में टाइम खराब मत करो। मतलब पीएम मोदी फैक्ट चेक से खासा खफा हैं और खफा इसलिए हैं क्योंकि वो उन्हें परेशान कर रही है। इतनी बार पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मजाक बना दिया कि अब कांग्रेस का घोषणा पत्र खुद ही लाइमलाइट में है और जो कसर बच चुकी थी वो फैक्ट चेकर्स कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर चर्चा करके और मोदी को झूठा साबित करके पूरा कर दे रहे हैं। और यही कारण है कि पीएम मोदी बौखलाए हुए और गोदी मीडिया अपनी जमीन तैयार कर रही है कि अगर मोदी नाम का नाव डूबा तो कूदने के लिए पैरों के नीचे जमीन तो हो। तो बौखलाए हुए मोदी और उन्हें झूठा कहती गोदी मीडिया, दोनों पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फौरन कर लें।